समर्थन करती रही हैं। गायत्री परिवार का एक स्लोगन है जया जी, जिसमें कहा जाता है हम बदलेंगे युग बदलेगा और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो शुरुआत कहाँ से हो? जब बदलाव की हम बात कर रहे हैं, आज इंडिया एट 100 विजन फॉर नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हो? आई थिंक क्वेश्चन का आंसर करने से पहले सबसे पहले थैंक यू सो मच छात्र सांसद इंडिया कॉन्क्लेव LPU मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ जितने बच्चे हैं, आई थिंक सबसे पहले तो आप सब बैठ जाइए, क्योंकि फिर मुझे कथा शुरू करनी पड़ेगी। आपको पता होगा, जिसने कथा सुनी है, मुझे कथा में खड़े लोग पसंद नहीं है, तो सब बैठ जाओ जल्दी से। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ आई हूँ। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि LPU मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला ऑनलाइन सेशन था। मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था आप ऑनलाइन कैसे बात करते हैं। शायद जया जी भी आप ही में से ऐसे बच्चों की तरह कभी रही हैं, भले ऑनलाइन रही हैं, अभी भी है। मैं अभी भी इनके ही जैसी हूँ। ये जैसे अपनी फील्ड में नॉलेज ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी एग्जैक्टली अपने फील्ड में नॉलेज ले रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। और बाकी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैं इनके जैसी ही हूँ। एंड आई फील हैप्पी कि मैं हूँ। और मुझे लगता है इसीलिए वो रिलेटेबिलिटी है हमारे बीच कि कई बार जब लोग कहते हैं, और आई एम वेरी लकी टू हैव दिस, कि मेरी कथाओं में या सेशंस में यूथ बहुत आता है। एंड आई ऑलवेज से दिस, वो शायद इसीलिए है क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि उनके जैसा कोई वहाँ बैठा है, जो उनकी बातें, उनकी आदतें, उनकी हरकतें, उनकी पसंद नापसंद को समझ के एक स्टेबल लाइफ कैसे जी सके उस पर बात कर रहा है। तो शायद इसीलिए यूथ मुझसे कनेक्ट कर पाता है। सो थैंक यू सो मच अगेन, यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं। एंड आई एम मोर देन हैप्पी कि हम कुछ अच्छी बातें आज कर सके। और आपने जो मुझे क्वेश्चन कहा, मुझे लगता है हाँ जी, और वो शुरुआत आपके ही जो आपने स्लोगन कहा उसी से है कि हम बदलेंगे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम दूसरों में बहुत कमियां निकालते हैं, और आज क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इट इज़ वेरी इजी टू पुट अदर पीपल डाउन इन टर्म्स ऑफ ट्रोलिंग और क्रिटिसाइजिंग। क्योंकि कई बार हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ दूसरे पर निकाल लेते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है किसी और को गाली देकर, किसी और को नीचे गिराकर। और हमें ऐसा लगता है हम तो समाज सुधारने का काम कर रहे हैं, हम तो दुनिया सुधारने का, देश सुधारने का काम कर रहे हैं। और अगर आपको सच में समाज सुधारना है, देश सुधारना है, तो सबसे पहली कोशिश खुद से करिए। आप वो चेंज अपने अंदर लेकर आइए, आप वो बदलाव अपने अंदर लेकर आइए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप समाज बदलेगा। क्योंकि हम ही समाज है, समाज कोई थर्ड पार्टी नहीं है या कोई और जगह से आई हुई चीज़ नहीं है। हमारे जैसे 10-15 फैमिलीज़ मिलकर ही समाज बनता है, और उससे 100-200 मिलकर देश बन जाएगा, स्टेट बन जाएगा। तो हम ही लोग तो है ये, हम बदलेंगे एक एक करके, अपने आप समाज और देश बदलेगा। तो शुरुआत हमसे ही होती है। बिल्कुल, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड जब कहा जाता है। जया जी, एक बात से आप भी अग्री करेंगे, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, जो गणमान्य नागरिक बैठे हैं, जो हमारे आज कई डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आए वो भी बैठे हैं। शारीरिक बल की अगर बात करें, शारीरिक बल सबसे ज़्यादा हाथी में है, लेकिन शारीरिक बल से भी ज़्यादा बड़ा माना गया है मनोबल को। क्योंकि हाथी भले शारीरिक बल में सर्वोच्च है, लेकिन जब शेर दहाड़ता है तो हाथी भी थोड़ा सकुच आ जाता है। लेकिन वो जो शेर जो मनोबल में बड़ा है, उसको इंसान पिंजरे में कैद कर देता है। यानी मनोबल से ज्यादा बड़ा है बुद्धिबल। अब बुद्धिबल की अगर बात करें तो बुद्धिबल किस में ज़्यादा है? माना जा सकता है कि कई सिविल सर्वेंट्स हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं, ये बुद्धिबल में सर्वोच्च है। लेकिन वो सिविल सर्वेंट्स भी राजनेता के सामने जाकर झुकते हैं। यानी बुद्धि बल से भी ज्यादा बड़ा हुआ संगठन का बल। लेकिन राजनेता जिसके पास संगठन का बल है, वो राजनेता आकर किसके सामने झुकता है? आध्यात्मिक गुरुओं के। यानी संगठन के बल से भी ज्यादा बड़ा हुआ आध्यात्मिक बल। लेकिन ये जो हमारे जेनजी हैं, इन्हें लगता है कि धर्म आध्यात्म क्या होता है, ये पूजा अर्चना क्या होती है, भाई आज शीतला सप्तमी है, बोले ये क्या होता है, दिस इज नॉट कूल। आप
आपको क्या लगता है, धर्म आध्यात्म से इन जेनजी को जुड़ना कितना ज़रूरी है? देखिए, मेरे हिसाब से तो जैसा आपने कहा एग्जैक्टली सबसे बड़ा है आध्यात्मिक बल और ये सबसे पहले जुड़ना चाहिए। पर इशू कहाँ आता है, मैं इनकी गलती नहीं बताती इस चीज़ में, क्योंकि इनको इंट्रोडक्शन ही इतनी अजीब मिली है अध्यात्म की कि कोई भी बच्चा या युवा इस चीज़ से जुड़ना पसंद नहीं करेगा। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन होता है केवल पूजा पाठ। आपको रीजनिंग नहीं दी जा रही, आपको लॉजिक नहीं दिया जा रहा, आपको प्रैक्टिकलिटी नहीं बताई जा रही, आपको उसके पीछे का साइंस नहीं बताया जा रहा, जो कि है, नॉट दैट है नहीं। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जिस दिन विज्ञान शिखर पे पहुँचेगा, देखेगा अध्यात्म पहले से बैठा है। तो ये इनको बताया नहीं जा रहा। दूसरा, इनके सामने इमेज बनाया जाता है कि आपका अटायर चेंज कर दिया गया है, आप साधु संत बन जाएंगे, आपको सांसारिक चीज़ें छोड़ देनी पड़ेगी, आपको अपने दोस्त यार छोड़ देने पड़ेंगे, आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ देनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए, एक 18-19 साल का बच्चा जिसकी अभी सांसारिक ज़िंदगी शुरू हुई है, उसको अगर आप बोलोगे कि नहीं तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा अगर तुम्हें आध्यात्मिक बनना है, 99% बच्चे आध्यात्म छोड़ेंगे। कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा इन चीज़ को। एंड द रियलिटी इज़ कि अध्यात्म आपको छोड़ने बोलता भी नहीं है। ये ज़बरदस्ती का मुझे ऐसा लगता है कि एक डेफिनेशन फैलाया गया है सो दैट हमारा ही यूथ हमारी चीज़ों से विपरीत हो जाए। और प्लस आपके घरों में भी आप देखिए, आप आज कह रहे हैं कि शीतला माँ की पूजा है। मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया क्या होता है, क्यों होता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, पूजा कैसे की जाती है, होली क्यों मनाई जाती है। पर आज के टाइम पे किसी को बताया नहीं जा रहा। दिवाली इज़ ऑल अबाउट अच्छे कपड़े पहनो, पटाखे जलाओ और रात को दिवाली पार्टी में ताश खेल लो। दिवाली पार्टी हो गई। होली पार्टी में आप थोड़े से रंग बिरंगे कपड़े पहन लो, अतरंगा सा अटायर बना लो और गॉगल्स लगा लिया। जहाँ पे डिस्को पार्टीज हो रही है, रेन डांस हो रहा है, गाने चला लिए, रंग लगा लिए, होली हो गया। ये थोड़ी होली था। तो ये, लेकिन उनको बताए कौन? उनको अपना ही कल्चर नहीं पता, उनको रीज़न नहीं पता, उनको उसकी महानता नहीं पता। बताने वाले पेरेंट्स हैं, मेरे ने बताए तो आज मुझे प्यार हुआ अपने कल्चर से, अपने अध्यात्म से। तो जब आप उनको सही चीज़ें बताएंगे, आई एम प्रिटी श्योर कि चाहे जेनजी है, मिलेनियल है, एंड आई डोंट नो क्या क्या टर्म्स होते हैं, सबको अच्छा लगेगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे दुखी सब है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, मेरे हिसाब से कोई करियर को लेकर दुखी है, कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर दुखी है, कोई फैमिली के साथ जो गैप बना है उसको लेकर दुखी है। एंड दे वांट टू मेक इट वेल। इट्स नॉट दैट कि वो उस दुख से खुश है, उनको ठीक करना है, और उनको सही रास्ता नहीं पता, और सही रास्ता अध्यात्म है। आपने प्रेम की बात की, आपने रिलेशनशिप्स की भी बात की। ये जेनजी निश्चित तौर पर जया किशोरी जी से जानना चाहती हैं कि आज के ज़माने में ये जो लाखों डेटिंग ऐप्स हैं, कई कमिटमेंट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कोई सिचुएशनशिप्स, ये जो वर्ड कोड किया जा रहा है आजकल, युवा के लिए कितना ज़रूरी है सच्चे प्रेम की परिभाषा समझना? क्योंकि प्रेम राधा कृष्ण का भी हुआ, प्रेम वात्सल्य पहले माता पिता के प्रति भी है, पेरेंट्स के प्रति भी है, लेकिन आजकल के प्रेम की परिभाषा तो बदल ही गई है। तो ये युवाओं को जया किशोरी जी क्या कहना चाहती हैं इस संदर्भ में? मुझे लगता है कि प्यार तो ओल्ड स्कूल ही अच्छा था। इतनी बातें हो गई, किसी को एक्साइटमेंट नहीं हुई। प्यार आते ही सबके अंदर का एक्साइटमेंट जाग गया, ये देश संभालेंगे। बट एक्चुअली मैं इस बात से ये चीज़ प्रूव होती है कि रिश्ते आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं जी। और उनका कितना बड़ा इफेक्ट होता है आपके काम पे, आपकी सोच पे, आपकी पर्सनालिटी पे जी। अगर व्यक्ति घर में खुश नहीं है ना, वो बाहर कभी खुशी क्रिएट नहीं कर सकता, अच्छी चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकता। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जीवन में कुछ, और मैं इसीलिए कुछ ही कहती हूँ क्योंकि आज दिखावे की दुनिया में ना हम बहुत से रिश्ते रखना, बहुत से दोस्त रखना, बड़े बड़े ग्रुप्स होना, इनको बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और एक्चुअली सच्चे दोस्त किसी के कोई भी नहीं है।
ये रियलिटी है जी। और आपने जितने वर्ड्स भी कहे, कईयों के तो मुझे मतलब भी अभी पता नहीं है, पर कुछ कुछ धीरे धीरे पता चल रहा है, बिकॉज मैं जेनजी नहीं हूँ जी। सो इनके कुछ टर्म्स मुझे भी समझ नहीं आते। पर चाहे सिचुएशनशिप हो, चाहे जो भी हो, ये 10 चीज़ें अपने आप को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको एक्चुअल डेफिनेशन लव की पता ही नहीं है। ये इसीलिए कहीं ना कहीं प्यार ही ढूंढ रहे हैं, पर ढूंढ रहे हैं। किसका दोष है, इनका या परिवेश का? दोनों 50-50 आई वुड से, क्योंकि एक तरफ पेरेंट्स प्यार को लेकर ज़्यादा ओपन अप होते नहीं हैं। यू नो, दे गेट जी। स्कैर्ड। बार बार यही बताया जाए, ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना, ये सब गलत है। और मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि जो चीज़ करने से मना किया जाए वो निश्चित करेगा। मनुष्य तो कम, मैं कहूँगी युवा ज़्यादा। एक एज, यू नो, रिबेल एज होती है। जी। उस एज में जो आप कह दोगे नहीं करना, बच्चा वो ही करता है। जी। और डेफिनेटली आई वुड से मैं एक चीज़ डिफरेंट ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर, कि कई बार जब बच्चे मुझसे आके कॉलेजेस में कहते हैं कि हम ये बनना चाहते थे, पेरेंट्स ने बनने नहीं दिया। उन्होंने बोला ये बनो, तो मेरे सपने तो अधूरे रह गए, उनकी वजह से नहीं कर पाया। एंड आई ऑलवेज से कि उन्होंने बहुत चीज़ों के लिए मना किया था, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप्स। नहीं किया और फिर वो चुप हो जाते। तो मैंने कहा कि जो तुमको करना होता है तुम करते हो, नो मैटर तुमको पेरेंट्स ने मना किया है, उन्होंने तुम्हारे लिए रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, पर जिस चीज़ को लेकर तुम्हारा इतना मन नहीं होता ना, वो तुम रोक के उसका ब्लेम किसी और पे डाल देते हो। वरना किए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो माँ बाप ने नहीं करने दी थी, ये भी कर लेते, वहाँ भी लड़ लेते उनसे। तो मुझे लगता है ये ब्लेम तो किसी पे डालना ही नहीं चाहिए। पर आई वुड से कि हमने बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया। जी। हम कहते हैं ज़िंदगी को सीरियसली मत लो, ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने नहीं लेना शुरू कर दिया है। मतलब इतना भी नहीं लेना था, थोड़ा तो सीरियसली लीजिए कि आप जो मुझे कर रहे आपकी हैं। बात से याद आती है एक बात। मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर प्रोग्राम कर रहा था और वहाँ जो हमारे पैनलिस्ट थे, वहाँ भी यही बात निकल के आई कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये नहीं कि युवाओं में अत्यधिक स्ट्रेस है, बल्कि समस्या ये भी है कि स्ट्रेस नहीं है, जीवन को लेके कुछ और गंभीरता उसका भी नहीं है। स्ट्रेस है। जी। जैसे अधिकतर उसका भी स्ट्रेस हाँ, है, वो जी। कह रहे हैं मुझे कल एग्जाम जी। है और यार मुझे स्ट्रेस ही नहीं हो रहा, और मुझे इस बात का स्ट्रेस हो रहा है कि मुझे स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा। जी। मैंने बोला कि ये बंदा कितना कंफ्यूज है। जी। यार एक सीधे सीधे होता है, कल एग्जाम है डर लग रहा है, यहाँ डर नहीं लग रहा, उस बात का इसको डर लग रहा है। तो हम यहाँ कितना मैं दर्शकों से confuse कर पूछना रहे हैं। चाहते हैं जया जी, अगर इनका हम थोड़ा इन्वॉल्वमेंट चाहें, क्या आप लोगों को किसी प्रकार का स्ट्रेस है? स्ट्रेस है आपको लाइफ में? हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं समझ में तो नहीं आ रहा, पर अगर स्ट्रेस आई थिंक अगली बार ना इनको थोड़ा पास बैठाइएगा। जी नहीं, अभी हम एक Q&A राउंड करेंगे तो उसमें जितने स्ट्रेसफुल माइंड्स हैं उनका स्ट्रेस हम चाहेंगे कि जो भड़ास है वो बाहर निकल आए, और थोड़ा जया किशोरी जी थोड़ा मोटिवेट अगर आपको कर दें, राह दिखा दें, क्योंकि जया जी जितने हैं ये सब स्टूडेंट्स आई विल ट्राई, बट येस, जो मैंने कहा कि हम बहुत सीरियसली नहीं लेते। आज अगर आप, मैं एक टर्म बहुत सुनती हूँ आजकल, दैट इज इट्स ओके। अरे इट्स ओके टू डू दैट, अरे इट्स ओके, अरे ये है, इट्स ओके टू हैव फ्लॉज, इट्स ओके टू फील दिस। और मुझे लगता है कि नो, इट्स नॉट। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी इमोशन को फील करना चलो फिर भी ओके है, पर उसको रहने देना इज नॉट ओके। जी। अगर आपको पता चल रहा है कि वो एक इशू क्रिएट कर रहा है आपके अंदर, तो ओके नहीं होना चाहिए, एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो थोड़ा सा लाइफ को सीरियसली अब ले लो, जी। बहुत मत लो, लेकिन थोड़ा तो लो। मतलब आपने तो बहुत ही सीरियसली स्टेटमेंट को ले लिया कि डोंट टेक लाइफ सीरियसली, आप एकदम ही सीरियसली नहीं ले रहे। खैर प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों की अगर विशेष रूप से बात करें, कोई करियर को लेके चिंतित है, एंड जो स्ट्रेस है इट इज़ मोर अबाउट फाइनेंस, मतलब भविष्य में इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, क्या करियर में स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं, तो क्या यही चिंता या यही एक तलाश होनी चाहिए जीवन में कि बस करियर, फाइनेंस, दैट्स इट? नो नो नो, आपने एक लाइन सुनी होगी, पैसा सब कुछ नहीं होता, हाँ पर उसको समझने के लिए भी पैसा चाहिए। जी। तो मैं, देखिए, एक चीज़ के तो मैं कभी खिलाफ नहीं होती। मैं ये कभी नहीं कहती कि अरे नहीं नहीं पैसा तो कुछ भी नहीं है, पैसे के पीछे नहीं नहीं भागो, बिल्कुल भागो। और जिस तरीके Balanced से रहो। महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल भागना चाहिए और सबको भागना चाहिए। यू नीड टू वर्क, यू नीड टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड द रीज़न इज कि
आपको अपने लिए ही सिर्फ नहीं कमाना है, अपने परिवार के लिए भी करना है, क्योंकि ऐसे यहाँ कई बच्चे होंगे जिनके पिछले जनरेशन में शायद किसी ने उतने अच्छे से कमाया नहीं होगा, तो एक उन पर बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आगे की पीढ़ियों को एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। तो वो मुझे लगता है कि नहीं, पैसा तो कमाना ही चाहिए, पर ये आपका एकमात्र रीज़न नहीं होना चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब एकमात्र रीज़न होता है, इट इज़ वेरी इजी टू डू रॉन्ग थिंग्स। जब मेरा मोटिव सिर्फ कमाना है तो मैं कोई भी रास्ता उठाऊंगी कमाने के लिए, पर मेरा मोटिव कुछ और है, पैसा उसका बाई प्रोडक्ट है मेरे लिए। तो आपको ये समझना है कि आपका पर्पस कुछ और होना चाहिए, कि चाहे आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, दिस इज़ योर पर्पस। मनी इज सेकेंडरी। आई विल गेट मनी एंड आई शुड गेट मनी। इफ़ यू आर गुड एट इट, नेवर डू इट फ्री। ये आई थिंक माइकल जैक्सन ने कहा था कि अगर if you are doing it for free then you are not good at it। ये भी आगे उसमें ऐड कर दिया जाए कि अगर आप कुछ कार्य अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब जया देखिए, ये जी, मैं नहीं बोलूंगी, मेरे तो ऐसे ही बड़ी दिक्कतें चल रही है पैसे को लेकर। पूरा सोशल मीडिया इस बात से परेशान है दैट व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट मनी। बट आई थिंक यहाँ जितना यूथ बैठा है, मैं नहीं इन सब से कह सकती कि भाई पैसा छोड़ दो, सब जंगल जाओ और सब साधु बन जाओ। दैट वुड बी वेरी रॉन्ग, और दैट वुड बी रॉन्ग फॉर द कंट्री। जी, अगर आज हम देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, भारत को सोने की चिड़िया बताने की बात कर रहे हैं, उसका मेन पर्सपेक्टिव ही पैसा आता है। जी, तो आप आज के युवा को पैसे से दूर नहीं कर सकते, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते आध्यात्मिक बनोगे तो पैसा छोड़ना पड़ेगा, वो अध्यात्म छोड़ेगा। बट आई वुड से पैसा कमाओ आध्यात्मिक बन के। जी, आध्यात्मिकता एक मशीन है, उसको चलाते कैसे है वो कला है। जी, और जब आपको कला नहीं पता होगी तो आप मशीन खराब कर दोगे। तो आज हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे काम, ये सब एक मशीन है, पर उनको चलाना आपको आध्यात्मिक होना सिखाता है। जी। तो मेरे अंदर वो कला है, और मुझे लगता है हर यूथ के अंदर वो कला होनी चाहिए। निश्चित तौर पर युवा में तो शक्ति है भी। आपने कहा पैसा कमाओ, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करूं किसके लिए, तो युवा जो है वो मैं, मेरा और मुझे में फंस गया है। हम